बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। मुशारका का चैप्टर हम पढ़ रहे, टॉपिक आज हमने करना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं। तो इससे पहले कि मुशारका स्टार्ट करें, सबसे पहले हम देखते हैं मोड ऑफ फाइनेंसिंग इन इस्लाम कितने हैं। तो मेन मोड ऑफ फाइनेंसिंग को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड इक्विटी बेस, सेकंड वन इज़ कॉल्ड सेल बेस एंड थर्ड वन इज़ लीज बेस। इक्विटी मीन जहाँ पर पार्टनरशिप होती है, ठीक है, जहाँ पर पार्टनर से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और तो उसको हम इक्विटी बेस कहते हैं। तो उसके अंदर सबसे टॉप पे जो सबसे मेन सोर्स आता है दैट इज़ कॉल्ड मुशारका, उसके बाद मुदारबा एंड थर्ड वन इज़ डिमिनिशिंग मुशारका। और अगर इसी तरह सेकंड टाइप ऑफ द मोड ऑफ फाइनेंसिंग में सेल बेस आता है। सेल बेस में सबसे पॉपुलर जो इस टाइम इस्लामिक बैंकिंग में यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड मुदारबा। फिर बे इन्ना भी कहते हैं हम लोग, अल इन्ना, फिर मुसवामा, इस्तिस्ना, सलम, बे अल सर्फ एंड तौलिया। और इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सेल बेस के ऊपर। और लीज बेस में लीज की 3 टाइप्स है। इजारा, जो सिंपल लीज हम जिसको कहते हैं, इजारा मुंतहा तमलीक। तो और थर्ड हमारे पास आता है इजारा व इक्तना। तो ये 3 हम लोग इजारा लीज के अंदर, इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एक होती है कि जिसके अंदर हम लोग ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, रेंट पे करते रहते हैं, और एट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन हम उसको गिफ्ट कर देते हैं। और दूसरा जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऑनरशिप और उसको सेल के ऑप्शन, परचेज के ऑप्शन दे देते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। मुशारका हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ मुशारका, इसके टर्म्स क्या होते हैं। मुशारका जो है सबसे मेन, अगर आप रिबा को ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पॉपुलर या सबसे जो मेन सोर्स है जिससे आप रिबा को ख़त्म कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड मुशारका। तो जी मुशारका की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो मुशारका की डेफिनेशन में देखें, कहता है ऑल दीज मोड ऑफ शेयरिंग और पार्टनरशिप आर टर्म एज द शिरका इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द इस्लामिक फिक। कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर शिरका पढ़ा। शिरका मीन पार्टनरशिप। तो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जब आप इस्लामिक फाइनेंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिक पढ़ते हैं, तो उसमें शिरका का वर्ड यूज़ होता है। उसके अंदर आपको कुरान और सुन्नत के अंदर कहीं पे भी मुशारका का वर्ड यूज़ नहीं होगा, मिलेगा। ये टर्म मुशारका जो है न्यू डेवलप की गई है और हैज़ बीन इंट्रोड्यूस रिसेंट बाय दोज हु आर रिटन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इस्लामिक मोड ऑफ। इट इज़ नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ शिरका दैट इज शिरकतुल अमवाल। शिरकतुल अमवाल क्या था, जहाँ पर सारे पार्टनर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देयर 2 और मोर पर्सन इन्वेस्ट सम ऑफ देयर कैपिटल इन जॉइंट कमर्शियल वेंचर। ठीक है, तो इसको हम शिरकतुल अमाल के अंदर ये आता है। के बाद इसकी कंट्रैक्ट पढ़ें, इसकी डेफिनेशन वगैरह। तो कहता है द कंट्रैक्ट ऑफ द मुशारका कैन टेक प्लेस बिटवीन 2 और मोर पर्सन विद द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द partners and shareholders and the profit to be distributed among them according to the rates agreed upon the shareholders। तो जिस तरह ये पिक्चर देखेंगे डायग्राम, तो पार्टनर ए है, पार्टनर बी, 2 पार्टनर हैं, दोनों ने कैश इन्वेस्ट किया और ये मुशारका एग्रीमेंट हो गया। ये मुशारका एग्रीमेंट इन्वेस्ट किया जाएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको आपस में शेयर किया जाएगा। अब यहाँ पर जो पार्टनर हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, और कोई लीगल पर्सन मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है। जस्ट लाइक जिस तरह हमारे यहाँ इस्लामिक बैंकिंग के अंदर पार्टिसिपेंट या शेयर होल्डर, जो अकाउंट होल्डर होते हैं वो एक पार्टी होते हैं, दूसरी साइड पे पार्टी जो होती है वो बैंक होती है, और दोनों मिलके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इसके हम कंटेंट पढ़ें कि मुशारका के अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं जो हमें जहन में रखने हैं मुशारका पढ़ते वक्त, तो उनमें सबसे पहला जो चीज़ हमने इसमें देखनी है दैट इज़ कॉल्ड पार्टीज। उसके बाद पार्टीज के बाद हम इसमें देखेंगे कैपिटल ऑफ मुशारका। पार्टी के बाद हम देखेंगे फिर कैपिटल के बाद एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट के बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ मुशारका। मैनेजमेंट ऑफ मुशारका के बाद हम देखेंगे इसकी गारंटी और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद हम देखेंगे मैच्योरिटी टर्मिनेशन। तो ये हमारे पास मेन हेड है जो हमने डिस्कस करने हैं इसके अंदर, और 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हेड है हमारे पास
दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। तो पार्टीज, तो पार्टीज में देखें कैपेबिलिटी ऑफ द पार्टीज, तो देखें सिंपल मुशारका भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट की टाइप में से एक टाइप है। तो इसलिए जो एक सेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए या एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस्लाम में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, मुशारका के लिए भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन है। जस्ट लाइक पढ़ते हैं, कहते हैं ईच पार्टी ऑफ द मुशारका कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर मस्ट बी द नेचुरल पर्सन और द लीगल एंटिटी होनी चाहिए who shall have the legal capacity to enter into the मुशारका। अब लीगल कैपेसिटी क्या, कि वो सेन होना चाहिए, मेच्योर, मस्ट बी सेन, मेच्योर एंड बी एबल टू एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जो हमने वर्डिंग पढ़ी थी उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट थी वो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब जस्ट लाइक जिस तरह ये एक डायग्राम भी दिखाई है मैंने, तो इसमें देखे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन हमें वो सर्कल करने हैं, जस्ट लाइक जिस तरह ये सर्कल किया, ये टिक किया हुआ है, वो लोगों को टिक करना है जो कि कैपेबिलिटी रखते हैं पार्टनरशिप में आने की। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, कहता है द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट टेक प्लेस विद द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। तो इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है कि जब भी आप किसी से एग्रीमेंट करें तो सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वो फ्री होकर किसी भी दबाव के बगैर जो है एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो। एनी टर्म ऑफ कंडीशन इन द मुशारका कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द पार्टीज एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट द शेरिया, कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट या एग्रीमेंट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट मेंशन नहीं किया जा सकता जो कि अकॉर्डिंग टू द शेरिया ना हो, ठीक है। उसके बाद कैपेबिलिटी ऑफ के बाद हमने कहा था कि हम देखते हैं कैपिटल ऑफ द मुशारका, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मुशारका के अंदर कैपिटल कहाँ से आएगा। तो हमने देखें ऊपर सबसे स्टार्ट में पढ़ा कि मुशारका जो है वन ऑफ टाइप ऑफ द शिरकतुल अमाल। तो शिरकतुल अमाल क्या था, माल क्या था जिसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो कहते हैं ऑल पार्टनर मस्ट कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल इन टर्म ऑफ मनी और स्पेसिफाइड एट द जनरल एग्रीड वैल्यूएशन। शेयर कैपिटल इन द मुशारका कैन बी कंट्रीब्यूट ईदर इन द कैश। तो जितने हमारे यहाँ फिक हैं वो मोस्टली फिक तो ये कहते हैं कि होने ही कैश फॉर्म में चाहिए, ठीक है। इमाम अबू हनीफा ने उसका एक सोल्यूशन दिया, और इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी इन लेटर केस द मार्केट वैल्यू ऑफ द कमोडिटी शैल डिटरमाइन द शेयर ऑफ द पार्टनर। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि अगर अदर देन कैश अगर कोई एसेट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसका फिर सोल्यूशन उन्होंने ये बताया कि उसकी मार्केट वैल्यू लेके वो पुट की जाए। वेयर द कैपिटल इज डोमिनेट इन द डिफरेंट करेंसी, अगर कैपिटल डिफरेंट करेंसी में है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको किसी एक एग्रीड करेंसी के ऊपर सबको कन्वर्ट करते हैं। शैल बी वैल्यूड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक करेंसी एज एग्रीड बाय द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द मुशारका कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था कैपिटल मुशारका। उसके बाद आता है एसेट। तो क्योंकि पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जितने भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं वो ऑल पार्टनर्स का इक्वल राइट होता है, ठीक है। तो कहता है ऑल एसेट्स ऑफ मुशारका आर जॉइंटली ओन्ड इन द प्रोपोर्शन टू द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, कि हर एसेट जो होगा सारे पार्टनर्स का मुश्तरका ओनरशिप होगी जिसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ। उसके बाद हम मैनेजमेंट ऑफ द मुशारका देखें तो मैनेजमेंट के लिए क्यों सारे पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर सबके पास इक्वल राइट टू मैनेज और टू वर्क द इन द बिजनेस होता है। तो कहता है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड वर्क फॉर इट, सबके पास इक्वल राइट है। कहता है मैनेजमेंट शैल बी कैरिड आउट बाय वन, कोई एक भी देख सकता है और सब मिलके भी देख सकते हैं, बट इन दिस केस द स्लीपिंग पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू द लॉस ओनली। अगर सिर्फ 4 पार्टनर हैं उनमें से सिर्फ एक पार्टनर जो है बिजनेस को देख रहा है, बाकी 3 पार्टनर बिजनेस को नहीं देख रहे, वो स्लीपिंग पार्टनर अगर बन रहे हैं तो स्लीपिंग पार्टनर को सिर्फ लॉस चार्ज किया जाएगा और वो बिजनेस एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं कर सकता टू एक्सटेंट ऑफ इट his investment, and the ratio of profit allocated to him should not be exceed the ratio of his investment। अच्छा, उसके बाद कहते हैं however if all the partner agree to work for the joint venture, ठीक है, अलाउ है, each one of them shall be treated as the agent of other, कि सारे on the behalf of one and other जो है वर्किंग कर रहे होते हैं। तो अगर एक पार्टनर किसी के साथ एग्रीमेंट करता है तो सबका एग्रीमेंट कंसीडर होता है। The managing partner shall be liable for any loss incurred by the मुशारका as a result of his misconduct। अगर उसकी मिसकंडक्शन की वजह से कोई लॉस हो जाता है तो वो लॉस जो होगा फिर वो उसी को पे करना पड़ेगा। मसलन पार्टनरशिप में डिसाइडेड हुआ था कि हम जो भी बिजनेस करेंगे वो लाहौर में करेंगे, लाहौर से बाहर नहीं करेंगे। अगर उनमें से किसी एक पार्टनर ने जाके लाहौर से बाहर बिजनेस किया,
अगर उस पर प्रॉफिट हो जाएगा तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर उस पे लॉस हो जाएगा तो सिर्फ उसी पार्टनर को, उसी मुशारक को चार्ज किया जाएगा। क्यों? कि उसने मिसकंडक्ट किया, पूछे बगैर जो है वो उसने किसी और जाके टर्म एंड कंडीशन को एवेल्युएट नहीं किया, नेग्लिजेंसी की वजह से, या ब्रीच ऑफ द स्पेसिफिक टर्म। जिस तरह हमने कहा कि लाहौर के अंदर ही आपने करना है, लाहौर से बाहर जाएगा नुकसान होगा तो सिर्फ वो पे करेगा, तो इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ मुशारका। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इस्लाम के अंदर प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा आसान क्राइटेरिया बताया कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ पार्टनर्स जो है एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप, एट द टाइम ऑफ मुशारका एग्रीमेंट, मुशारका कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम वो जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो डिसाइड करेंगे प्रॉफिट की वही यूज होगी। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी एग्रीड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। The ratio must be determined as the proportion of the actual profit earned by the enterprise। के जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर परसेंटेज डिसाइड होगी कि किस रेशियो से, किस परसेंटेज से आपस में उसको शेयर करना। नॉट अ परसेंटेज ऑफ पार्टनर इन्वेस्टमेंट। अगर कोई पार्टनर कहता है कि जी मुझे तो आप मेरी इन्वेस्टमेंट का 10% दे दिया करें प्रॉफिट में से, बाकी आप रख लें, तो अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% ले रहा होगा तो फिर वो इंटरेस्ट कंसीडर होगा, रिबा के अंदर वो चला जाएगा, इसलिए ये अलाउ नहीं है। इसी तरह अगर कोई पार्टनर ये कहता है कि जी मुझे तो महीने के 10-20 हज़ार दे दें, बाकी ऊपर के आपके, तो वो जो मंथ के पैसे एक लमसम अमाउंट पूछेगा वो भी रिबा में जाएगी, इसलिए ये भी इस्लाम में अलाउ नहीं है। और अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर भी नॉन एक्टिव पार्टनर है जो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको स्लीपिंग पार्टनर कैन नॉट बी शेयर, उसका जो प्रॉफिट शेयर होगा उसकी इन्वेस्टमेंट परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मसलन दो पार्टनर थे ए और बी, उसने उसने इन्वेस्टमेंट रेशियो है उनकी 50-50 इसने पुट किया, 50% इसने पुट किया। अब प्रॉफिट रेशियो जो है वो ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्लीपिंग पार्टनर है, अगर वो प्रॉफिट रेशियो रखते हैं 50-50 तो इस्लाम इसको अलाउ करता है। अगर वो प्रॉफिट रेशियो रखते हैं 60-40 इस्लाम उसको अलाउ करेगा। अगर वो रखता है 40-60 तो इस्लाम उसको अलाउ नहीं करेगा। उसकी रीज़न इस केस में क्या है, 20 स्लीपिंग पार्टनर था, तो इस शरिया कहती है कि जो स्लीपिंग पार्टनर है उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उसकी इन्वेस्टमेंट रेशियो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में जो केयर करने की बातें, वो कहता है कि सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस कहता है, द पार्टनर मे एट द लेटर स्टेज एग्री टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस, आप किसी भी स्टेज पे जाके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से प्रॉफिट रेशियो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, और पार्टनर में सरेंडर अ पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट टू अनदर। अगर एक पार्टनर अपना प्रॉफिट का पोर्शन किसी दूसरे को देना चाहता है, जस्ट लाइक जिस तरह हमने कहा दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों के अंदर प्रॉफिट रेशियो है 50-50। वर्क हुआ, वर्क करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं पार्टनरशिप करता हूँ आपसे, और मैं एट द एंड कहता हूँ कि जी 50-50 प्रॉफिट था, लेकिन मैं कहता हूँ कि देखें चलें आपने ज़्यादा वर्किंग किया तो इस तरह करें 40% मुझे दे दें, 60% आप रख लें। तो ए अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है बी पे, तो ये अलाउ है। लेकिन अगर बी उसको कहता है कि जी मैंने ज़्यादा काम किया 60% मुझे दो, तो वो अलाउ नहीं है इस्लाम में, क्योंकि वो आपने एट द टाइम ऑफ बार्गेनिंग डिसाइड करना था। तो कोई अपना प्रॉफिट शेयर कर सकता है। इसी तरह अगर आप डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं तो हर बिजनेस के लिए आप डिफरेंट प्रॉफिट शेयरिंग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं किसी को पैसा देता हूँ, उसको बिजनेस, मैं उसे कहता हूँ कि अगर आपने क्लॉथिंग के गारमेंट्स के बिजनेस में गए तो हम 50-50 करेंगे, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस, अगर आप एजुकेशन के बिजनेस, अगर आप एजुकेशन के बिजनेस में गए तो हम 40-60 करेंगे। तो इस तरह आप डिफरेंट रेशो सेट कर सकते हैं। और इसी तरह स्पेसिफिक प्रॉफिट थ्रेशोल्ड भी आप सेट कर सकते हैं, कैन बी एग्रीड फॉर द डिफरेंट पीरियड। थ्रेशोल्ड से मुराद ये है कि मैं पार्टनरशिप करता हूँ, उसे कहता हूँ कि जब प्रॉफिट होगा तो आप मैक्सिमम 30% मुझे देंगे, इससे ऊपर आप देंगे, या अमाउंट पुट कर देता हूँ कि मैंने कहा जी 50% प्रॉफिट लूँगा, बट नॉट लेस 50% प्रॉफिट, एंड यहाँ पर लिख देते हैं 500,000, कि या तो 50,000 रुपया मिले या 50,000, जो इसमें से ज़्यादा होगा वो मैं ले लूँगा, विच एवर इज़ हाई या विच एवर इज़ लो। 50-50 करेंगे, लेकिन अगर आपका वो 50% जो है 5 लाख से ज़्यादा चला गया तो उससे ऊपर जो होगा वो आप रख लीजिएगा। तो डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर भी डिफरेंट शेयर रख सकते हैं, डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट शेयर रख सकते हैं।
आज पार्टनरशिप की, हमने कहा ये आज एफर्ट का टाइम है, तो चलें आप ज़्यादा एफर्ट करते हैं, 20% मुझे प्रॉफिट दें, 80% आप रख लें, लेकिन आफ्टर 3 ईयर के बाद यही रेशो जो होगी 50-50 होगी। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया डिसाइड करना है वो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट डिसाइड कर लें तो बेहतर होता है, अदरवाइज बाद में फिर लड़ाइयाँ आती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले लेसन कहते हैं इफ ए एंड बी एंटर इनटू द पार्टनरशिप एंड इट इज एग्रीड बिटवीन देम ए शैल बीइंग 10,000 पर मंथ एज हिज शेयर इन द प्रॉफिट, द रेस्ट ऑफ को टू बी द पार्टनरशिप इज इनवैलिड। क्योंकि वो 10,000 पर मंथ ले रहा है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिबा में चला जाएगा। इस तरह सिमिलर इफ इट इज एग्रीड बिटवीन दैट ए विल गेट 15% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, 15% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, तो ये भी रिबा के अंदर चला जाएगा। कहता है द करेक्ट बेस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी ऑन द एग्रीड परसेंटेज ऑन एक्चुअल प्रॉफिट। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक और केसेस भी है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है वो बिजनेस में काम कर रहा है और वो कह रहा है कि जी मुझे तो घर के खर्चों के लिए या मुझे अपनी ज़रूरियात के लिए $10,000 जो है मंथली चाहिए ही चाहिए, पर मंथ चाहिए। ठीक है, आप उस पर एग्री कर लेते हैं, आप उसको 10,000 मंथली देते रहते हैं। अब साल के बाद जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं और जो जो उसने साल के अंदर निकलवाया होता है पर्सनल यूज़ के लिए उसको उसके प्रॉफिट में कैलकुलेशन में एडजस्ट कर देते हैं। मसलन देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसने 10,000 पर मंथ था, 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये बना 1,20,000 वो विड्रॉ करवा चुका है। अब अगर नेक्स्ट ईयर के अंदर प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का, ठीक है जी, 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ तो 1,20,000 निकलवा चुका है तो हम उसको क्या करेंगे 30,000 ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उसका प्रॉफिट के अंदर शेयर कितना हुआ 30,000 का, बाकी एडजस्टमेंट हो गया। बट अगर नेक्स्ट पीरियड के अंदर प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जांपल 100,000 1,00,000 का, अब वो उसको हम 1,20,000 दे चुके हैं, उसने उसका प्रॉफिट आया 1,00,000, तो फिर वो 20,000 जो नेगेटिव आ गया तो उसका सोल्यूशन ये है कि या तो वो रिटर्न कर दे और या जो है वो इसको क्या करे अपने एडजस्टमेंट कर दे इन कैपिटल के अंदर एडजस्ट करवा ले। ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन थी। अब आते हैं लॉस पे। तो लॉस के देखें प्रॉफिट के बारे में इस्लाम ने क्या कहा, प्रॉफिट के बारे में इस्लाम ने कहा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर लें, लेकिन लॉस का क्राइटेरिया इस्लाम ने खुद डिफाइन कर दिया। इस्लाम कहते हैं इन द केस ऑफ लॉस ऑल मुस्लिम जूरिस्ट आर अनोनियस ऑन द पॉइंट दैट ईच पार्टनर शैल सफर द लॉस एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट के, जिस रेशियो से इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो से लॉस हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा। एनी लॉस इनकर्ड बाय द मुशारका ड्यू टू द मिसकंडक्ट, कि अगर कोई किसी पार्टनर की मिसकंडक्ट की वजह से हुआ है, नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ, ब्रीच ऑफ स्पेसिफिक टर्म हुआ, तो वो जो होगा बाय पार्टनर शैल बी बोर्न बाय द पार्टनर। तो वो अगर कोई किसी एक पार्टनर की गलती से कोई लॉस हुआ तो वो लॉस सिर्फ उस पार्टनर को चार्ज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टर्मिनेशन आता है। टर्मिनेशन के बड़े सिंपल से क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला तो सिंपल क्राइटेरिया है कि देखें पार्टनरशिप बनी कैसे थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए तो वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। सब एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टर्मिनेट ऑफ द मुशारका एट एनी टाइम आफ्टर गिविंग द पार्टनर अ नोटिस टू हिज दिस अफेक्ट वेयर बाय द मुशारका विल कम टू एंड। कोई भी पार्टनर कह सकता है कि इस डेट के बाद मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता। इन दिस केस if the asset of the musharaka are in the cash form, all of them will be distributed pro rate between the partner। pro rate मीन जो इन्वेस्टमेंट की प्रोपोर्शन थी उस इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन से कैश जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर वो कोई इफ एसेट आर नॉट लिक्विड तो उसकी मार्केट वैल्यू लगवाई जाएगी। द पार्टनर में एग्री ईदर ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द एसेट और देयर डिस्ट्रीब्यूट और द बिटवीन द पार्टनर्स एज दे आर। तो उसका एक हल तो ये है कि उसको लिक्विडेट करके एसेट सेल आउट करके जो कैश है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बट अगर 4 पार्टनर थे बीच में से एक जाना चाहता है, अब अगर उसको बेच के उसको दे देंगे तो बाकी 3 क्या करेंगे, तो फिर दूसरा तरीकाकार ये होता है कि उसकी मार्केट वैल्यू लगवा के जितना उसका पोर्शन बनता है वो बाकी 3 पार्टनर वो पोर्शन उसको दे दें। या उस अगर एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो, जिस तरह लैंड है या आपने कोई मार्केट प्लाजा बनाया था तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, अभी 2 दुकान तुम रख लो, 2 मैं रख लेता हूँ, 2 तीसरा रख ले, तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की भी ऑप्शन आई जाती है। इसके अलावा टर्मिनेशन में इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर डाइज
खिंच कर गया तो ड्यूरिंग द मुशारका द कॉन्ट्रैक्ट मुशारका विद हिम स्टैंड टर्मिनेट हेयर इन दिस केस, अगर वो उसके वुर्सा उस पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स उसके वुर्सा को शामिल करना चाहते हैं और वो भी शामिल होना चाहते हैं तो विल हैव द ऑप्शन ईदर और टू ड्रॉ द शेयर ऑफ द डिक्रीज फ्रॉम द बिजनेस और टू कंटिन्यू। कहते हैं इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर बिकम insane or otherwise become incapable of effecting commercial transaction, the musharaka stand to terminate. If one partner want to terminate the musharaka but other partner want to continue, this can be done by the mutual agreement. और फिर उसमें क्या करेंगे, वो उसको उसका हिस्सा दे देंगे। Termination of the musharaka with one partner does not mean the termination of other partner. इसके इसी तरह टर्मिनेशन में और क्या चीज देखी जाती है, प्राइस ऑफ द लिविंग पार्टनर्स शेयर मस्ट बी डिटरमिन किया जाएगा। If partner cannot arrive at the consequence on the value of the living, partner can compel other the liquidity business. अगर वो उसके पैसे नहीं दे सकेंगे जाहिर है फिर बिजनेस बेचना पड़ेगा। फिर इसी तरह अगर आपने पार्टनरशिप की है फॉर द टाइम पीरियड के हिसाब से, क्या आपने कहा कि ये हमारी पार्टनरशिप 2 साल के लिए, तो जैसे 2 ईयर पूरे हो जाएंगे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने पार्टनरशिप की है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, तो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। होवर पार्टनर में एग्री एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट लिक्विडेशन विल रिक्वायर मेजॉरिटी कंसेंट। इफ एसेट्स आर नॉट लिक्विड देयर वैल्यूएशन मस्ट बी डन टू डिस्ट्रीब्यूट शेयर। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनी थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म कर सकते हैं। टाइम पीरियड के हिसाब से अगर पार्टनरशिप था तो जब टाइम पूरा होगा खत्म हो जाएगी। प्रोजेक्ट के लिए अगर पार्टनरशिप की तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर कोई एक बीच में से जाना चाहता है तब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। सिक्योरिटी एंड कोलेटरल ऑफ द मुशारका, ऑल पार्टनर इन द शरीका कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन द एसेट्स ऑफ द शराका ऑन द ट्रस्ट बेसिस, therefore no one is liable except in case of misconduct, negligence or breach। क्या हर किसी के पास इक्वल राइट है। ठीक है, थर्ड पार्टी में प्रोवाइड द गारंटी टू मेक अ लॉस कैपिटल ऑफ सम और ऑल पार्टनर, दिस गारंटी इज सर्कमस्टांसेस बाय द कंडीशन, लीगल कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ सच थर्ड पार्टी एज द गारंटर। ठीक है जी, हम कह सकते हैं यार इसके साथ पार्टनरशिप करेंगे भागेगा नहीं, इसकी गारंटी लेते हैं हम, तो इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं। गारंटी शैल ईदर बी प्रोवाइडेड फॉर द कंसिडरेशन नॉर लाइक इन एनी मैनर ऑफ द शराका कॉन्ट्रैक्ट। अब बैंक के पास आप जाते हैं तो दोनों पार्टीज को एक दूसरे पे कंसर्न हो सकते हैं, तो वो उसके लिए जो भी एक गारंटी चाहते हैं, थर्ड पार्टी गारंटी चाहते हैं, कोई एक डॉक्यूमेंटेड गारंटी चाहते हैं, तो वो एक दूसरे से गारंटी ले सकते हैं। और मुशारका का यूज़ कहाँ पर होता है, एप्लीकेशन ऑफ द मुशारका लास्ट पॉइंट था हमारा। तो मुशारका एग्रीमेंट जो है हम प्रोजेक्ट फिनेंसिंग के लिए, मसलन मैंने बिल्डिंग बनानी है, मेरे पास पैसा कम है, मैं किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ मिलके कि भाई आओ मिलके पैसा लगाते हैं, जो यहाँ से रेंट आएगा ये इसको बेच के जो पैसा आएगा हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, रनिंग फाइनेंस के लिए, सेविंग डिपॉजिट और या जितने भी होते हैं हमारे बैंकों में वो सारे मुशारका के तहत हैं, या मुशारका के तहत भी हो सकते हैं, मुदारबा के तहत भी हो सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मुशारका पे जाता है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट हो गया, इंटर बैंक फाइनेंसिंग, तो मुशारका यहाँ यूज़ किया जा सकता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।